सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो हमारा आईपीओज रहता है, जो हमारी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स रहती हैं, उसमें हमें पता है कि यार कहीं ना कहीं जो हमारे जैसे आम लोग हैं, जो हमारे जैसे रिटेलर्स हैं, उसमें हमारी चाह होती है कि यार चलो हमें एक लॉट मिल जाए। अगर हम 15,000 रुपए लगाए, हमारे 20,000 बन जाए, हमारे 25,000 बन जाए, हमारे 30,000 बन जाए, डिपेंडिंग एंड प्रोवाइडेड कि उस दिन पे जब आईपीओ जो हमारा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, जब वो मार्केट में लिस्ट हो रही है, सो उस टाइम उसके गेन, वो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है उसका, वो उसके हिसाब से कैसे किस प्राइस पे लिस्ट होती है। सो गाइज, जैसे कि हमने भी बात करी कि यार आईपीओ में हमारी इच्छा होती है, हमें एक चाह होती है हमारी कि हमें एक लॉट मिल जाए, 2 लॉट मिल जाए, डिपेंडिंग हम किस कैपिटल से अप्लाई कर रहे हैं। सो गाइज, ऐसी ही एक वीडियो आज के मैं आपके लेके आया। ये हमारे चैनल पे पहली आईपीओ की वीडियो रहेगी। सो इसको एकदम धमाकेदार बनाना मेरा काम है, जब मैं मिशन लेके चल रहा हूँ फाइनेंशियल लिटरेसी का। आपको A to Z जो आज की हमारी कंपनी है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, उसके बारे में आपको A to Z चीजें बताऊंगा, जो हमारी 16 जनवरी को लिस्ट होगी हमारी स्टॉक मार्केट पे। उससे पहले जो हमारा आईपीओ, जैसे आपको पता है कि ये ओपन है, अभी 9 से 11 तारीख तक ये ओपन है। सो हम इसमें कैसे अप्लाई करना है, थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कंपनी का जो पीयर कंपैरिजन है, जो ज्योति सीएनसी की जो ऑटोमेशन की जो पूरी इंडस्ट्री, जो मशीनरी जिस टाइप की बनाते हैं, जिस टाइप के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसी इंडस्ट्री में और कौन कौन से प्लेयर जो ऑलरेडी प्ले में है, जो ऑलरेडी हमारे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, और उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किस टाइप का डेटा उन्होंने दिया है, किस टाइप का उनका एक इन्वेस्टर्स को उन्होंने रिटर्न दिया, थोड़ा कंपैरिजन भी करेंगे, इन डेप्थ बात करेंगे आज हम ज्योति सीएनसी के बारे में। तो गाइस, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो कंपनी है हमारी, वो करती क्या है। यार हमने सारी बातें कर ली भाई, ये है वो है, करती क्या कंपनी। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स हेवी ग्रेड इक्विपमेंट। सो जब ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जब चीज पढ़ते हो या सुनते हो ना, तो आपको एक चीज दिमाग में आती है, यार ये सीएनसी क्या होता है। सो आपको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए, सीएनसी होता है वो होता है हमारा कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। अब सीएनसी की हमने बात कर ली, अब हम ये बात करेंगे कि करती क्या है। सो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन स्पेशलाइजेस इन मेटल कटिंग सीएनसी मशीनरी, ठीक है। बेसिकली ये कंपनी क्या करती है, ये मशीनरी बनाती है। आपने काफी बार देखा होगा कि जो हमारे गाड़ियों के इंजन होते हैं, हमारा कोई हैवी ग्रेड इक्विपमेंट होता है, उसमें आपने एक चीज देखी है, उसमें होल्स होते हैं या फिर काफी ज्यादा शार्प एजेस होते हैं, या फिर एक उसके ना मेटल की पूरी शेप होती है। सो आपने अक्सर वीडियोस में यूट्यूब पे देखा होगा कि जो वो मशीनरी जब बन रही होती है ना, या हम कोई पर्टिकुलर चीज मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, वो जो पूरी मशीन जो चीज मैन्युफैक्चर कर रही होती है, वो बनाती है सीएनसी ऑटोमेशन, ठीक है, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। सो वो जो मशीन क्या करती है, आपने काफी बार देखा होगा, उसमें पानी की धार चल रही होती है, ठीक है, पानी की धार चल रही होती है और एकदम लेजर से काट रही होती है उसको, जो हमारी मशीन हम बना रहे हैं, जो भी हमारा इक्विपमेंट है, जो भी हम उस मशीन से प्रोड्यूस कर रहे हैं, पानी से मार रही होती है धार। आप उसमें उसकी इमेज डालते हो कंप्यूटर में, वैसे उस हिसाब से उस मेटल को वो कट कर देती है। सो ये पूरा बिजनेस है जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन करती है, और जिसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। हमने एक चीज की तो बात कर ली कि सीएनसी क्या होता है, मशीनरी किस टाइप की बनाती है, ठीक है। और आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए, जिस मशीनरी की भी मैंने बात करी, उसमें कौन कौन सी मशीनें आती हैं। सो उसमें मशीनें आती है सीएनसी टर्निंग सेंटर्स, सीएनसी टर्न मिल सेंटर्स एंड सीएनसी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मशीनिंग सेंटर्स। सो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं, इसमें आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कंपनी की बोरोइंग देखेंगे, एसेट्स देखेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, डेब्ट टू बोरोइंग देखेंगे, पी रेशियो देखेंगे, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले ये जान ले यार, हमने बात कर ली कंपनी करती क्या है। अब कंपनी के किस टाइप के ऑपरेशंस है, इंडिया में कितने, ग्लोबल कितने। सो जो इंडिया में उसके ऑपरेशंस है, दैट इज अप्रॉक्स 87%। जितना भी वो कमा रही है, उसका 87% जो रेवेन्यू कमा रही है वो इंडियन मार्केट से कमा रही है, और जो रेस्ट 13% है वो ग्लोबल मार्केट से कमा रही है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी ग्लोबल मार्केट्स आपकी आती हैं, इसमें आती है आपकी, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, साउथ अमेरिका आ गई आपकी, इसमें आपकी ग्रेट ब्रिटेन आ गई, ठीक है। अब हमने इसके बारे में बात कर ली। और गाइस, सिंस जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन जो कंपनी है, वो एक हैवी ग्रेड इक्विपमेंट मशीनरी बनाती है। सो इनके 3 प्लांट्स हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि इनके जो टोटल 3 प्लांट्स है, उसमें से 2 राजकोट गुजरात में और 1 फ्रांस में, ठीक है। एक अब्रॉड है इनका और 2 इंडिया में, राजकोट गुजरात में, ठीक है, ठीक है। अब हमने ये बात कर ली कि इनके मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जहां पे ये मशीनरी बनाते हैं अपनी, वो कहां पे है। सो गाइस, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम बात करेंगे कि इशू साइज क्या है इसका। इशू साइज से मेरा मतलब है जो कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आ रही है, उसका साइज क्या है, कितने करोड़ के शेयर वो एलोकेट कर रही है हम जैसे इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। सो इशू साइज जो है वो करीबन 1000 करोड़ का है, ठीक है। इशू साइज जो है वो 1000 करोड़ का है। और आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज नॉट एन ऑफर फॉर सेल, मतलब जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहे, ठीक है। सो ऑफर फॉर सेल में जो प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी होल्डिंग बेचते हैं, बट इस केस में दिस इज नॉट एन ओएफएस, दिस इज नॉट एन ऑफर फॉर सेल, दिस इज एन आईपीओ, ठीक है। सो फ्रेश इशू कहते हैं इसको, क्योंकि ये ओएफएस नहीं, सो दिस इज अ फ्रेश इशू, ठीक है।
अब इसमें मैंने एक और चीज के बारे में बात करी कि कई जो 1000 करोड़ रेस कर रहे हैं, हम जैसे लोगों से पैसा ले रहे हैं, हम जैसे आम आदमी से पैसा ले रहे हैं, तो जो 1000 करोड़ का करेंगे क्या है? जो इनका इशू का मनी एलोकेशन है, जो इशू साइज 1000 करोड़ का मनी एलोकेशन है वो कैसे है वो थोड़ा देखते हैं। उसमें से 475 करोड़ जो है आपके 475 करोड़ जाएंगे रीपे एंड प्रीपे ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। जो भी कंपनी पे कर्जा है, जो भी कंपनी में लोन्स है, जो भी वो इंटरेस्ट दे रही है करंटली, या फिर जो वो प्रीपे करेगी, वो है 475 करोड़ का, ठीक है। अब इसमें 475 करोड़ तो हो गए। अब जो 360 करोड़ की हमारी एलोकेशन है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपकी फ्यूचर फंडिंग आ जाती है। इसमें क्या आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में? जो भी कंपनी मान लो रिसर्च कर रही है, कोई भी कंपनी नई मशीन में इनोवेशन कर रही है, कुछ नया चीज मार्केट में लेके आ रही है, सो वो जो पूरा डिपार्टमेंट होता है उसकी फंडिंग ये है 360 करोड़ की, ठीक है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वो करीबन हमारा 165 करोड़ का है, दैट इज 165 करोड़। दिस इज फॉर जनरल कॉर्पोरेट यूज। आप अक्सर देखे होंगे, आपने इतने सारे आईपीओ में, अगर जो भी मेरी जनता देख रही, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने काफी बार आईपीओ में अप्लाई करा होगा। और जब वो पढ़ते होंगे ना कि जो इशू साइज है उसमें एसेट एलोकेशन, उसमें जो मनी की एलोकेशन है 1000 करोड़, कंपनी हमारे जो पैसे जो हम उसको देंगे वो कैसे खर्च करेगी, सो उसमें काफी बार लिखा आता है फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है वो काफी बार उसको जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में लिख देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कंपनी अपने दूध के खर्चे निकाल लेगी, अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल दे देगी, अपना पानी का खर्चा निकाल लेगी, अपना कुछ भी खर्चा निकाल लेगी बेसिक नीड्स का। तो इसमें इसलिए लिखा गया है फॉर जनरल कॉर्पोरेट यूजेस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा कंपनीज के फाइनेंशियल्स देखेंगे। कंपनीज के फाइनेंशियल, क्योंकि हम आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, पैसे तो हमारे लग रहे हैं ना, सो हमें ये देखना है हमारे पैसे किस चीज में लग रहे हैं, ठीक है। अब कंपनीज के फाइनेंशियल की बात करते हैं। सो इसमें लिखा गया, मैंने इसमें ना एक पूरा आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, एक एग्जांपल देने के लिए, कंपेयर कर सको ताकि आप डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट ईयर्स की। सो पहले हम बात करेंगे टोटल बोरोइंग्स की, ठीक है, ठीक है। कंपनी पे बोरोइंग्स कितनी है, कंपनी पे डेट कितना है, ठीक है। सो करीबन 835 करोड़ का था 2023 में। उससे पहले 2022 में करीबन 792.2 करोड़ का था। ये जितनी भी फिगर्स हैं करोड़ में गाइस, ठीक है। और 2021 में 725.1। तो आप देख पा रहे हो इसकी जो बोरोइंग्स है वो यहाँ पे बढ़ी है, यहाँ पे भी बढ़ी है, ठीक है। इंक्रीज इन बोरोइंग्स हुआ है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टोटल इक्विटी की। सो 2021 में इस कंपनी में इक्विटी थी करीबन 1125 करोड़ रुपए की। सो उससे हुआ क्या, अब जो ड्रास्टिक गिरावट आपको देखने को मिली है इसकी इक्विटी में 2022 में, वो है 411.54 करोड़ की, ठीक है। अब उसके बाद इसकी इक्विटी दोबारा इंक्रीज हुई, इंक्रीज 411 से आ गई 820.53 पे, ठीक है। पहले डिक्लाइन हुई 2021 से 2022 में, बट 2022 से 2023 में आपको इंक्रीज देखने को मिला। अब डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या है हमारा, ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपको ये बताता है कि जो कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास इक्विटी है उसके कंपैरिजन में जो कंपनी ने डेट ले रखा है, जो कंपनी के पास ऊपर बोरोइंग्स है, उसका क्या रेशियो। सो बेसिकली डेट मतलब बोरोइंग्स, जो कंपनी के ऊपर लोन्स हैं, जो उसने कैपिटल मार्केट से उठा रखा है या पैसे ले रखे हैं, टू इक्विटी जो शेयर होल्डिंग हमारी, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उस उनके पास जो पैसे, उनके पास जो शेयर्स हैं, उसका रेशियो बताता है ये, ठीक है। सो डेट टू इक्विटी रेशियो 2021 में 6.44 का था, ठीक है, जो कि इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 20 पे पहुंच गया था। मतलब दिस वाज अ मल्टी फैक्टर इंक्रीज, 3 गुना हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। बट 19.25 पे जाने के बाद आपको एक गिरावट इसमें देखने को मिली थी, जो कि अभी करीबन 10.17 का चल रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो करंटली 2023 का फिस्कल ईयर का जो कैलकुलेट हुआ था वो 10.17 था, ठीक है। अब हम रेवेन्यूज की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। 2021 में इस कंपनी के रेवेन्यूज थे करीबन 590 करोड़ के, ठीक है। 590 से 2022 में वो इंक्रीज हुए 750 करोड़ पे, ठीक है। एक अच्छा खासा हमें इंक्रीज इसमें देखने को मिला था, करीबन 160 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 160 करोड़ इंक्रीज इन रेवेन्यूज, ठीक है। अब 2022 से 2023 में जब आई कंपनी जो फिस्कल ईयर का चेंज हुआ, तो 750 से सीधा से छलांग लगाई 952 पे, ठीक है। 750 से सीधा 952, करीबन 202.60 करोड़ इंक्रीज इन रेवेन्यू, ठीक है। हमने इसकी बात कर ली भाई, रेवेन्यूज की बात कर ली, 2021 में क्या थे, 22 में क्या थे, 23 में क्या थे। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, कि भैया कंपनी ठीक है जितना मर्जी वो कमा रही है, कर्जा है जो भी है, भैया आफ्टर टैक्स उसके बाद पैसा कितना है, कितना कमा रही है वो, ईयर ऑन ईयर कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है आफ्टर टैक्स, उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस 2021 में जो कंपनी का बेसिकली आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो करीबन -70 करोड़ का था। सारी फिगर्स करोड़ में गाइस दोबारा बता रहा हूं, ठीक है। -70 से वो सीधा हुआ -48, मतलब कम हो गया, ठीक है। कम नेगेटिव में अगर कम हो रहा है तो बेसिकली इट इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो बेसिकली हुआ क्या, अगर आप इसको कंपेयर करो, सो एक्चुअली कंपनी इज मूविंग टुवर्ड्स प्रॉफिटेबिलिटी, मूविंग टुवर्ड्स
प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है गाइस, अगर नेगेटिव जितना कम होता जाएगा मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जीरो की तरफ ज्यादा जाता जा रहा है वो। ठीक है, सो करीबन -28 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था इसका 2021 में, वो करीबन 2022 में -48 करोड़ पे आ गया। मतलब 22 करोड़ कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में और कमा लिए। और हुआ क्या, 2021 में ये पॉजिटिव में आ गया। पॉजिटिव में कितना आ गया, करीबन 15 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी। सो जब 2022 से हम 2023 पे आ रहे हैं तो कंपनी ने बेसिकली 15 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, जो जहां पे वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो लॉस था उसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको हम कह रहे हैं, बट दिस वाज अ लॉस। -48.3 करोड़ का इसको इस टाइम लॉस था 2022 में, जो कि हुआ क्या 2023 में 15.06 करोड़ का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, हमने अच्छी खासी फाइनेंशियल्स की बात कर ली कंपनी के। अब हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पीयर कंपैरिजन क्या है। जो इसी इंडस्ट्री में जो कि मैन्युफैक्चरिंग हेवी ग्रेड इक्विपमेंट होती है, आपकी जो मशीनरी होती है, उसी जो मशीन की कंपनीज बना रही हैं उसी सेक्टर में और जो कंपनीज हैं उनके क्या फाइनेंशियल्स हैं, उनके कंपैरिजन में क्या ये जो कंपनी वैल्यूएशन पे आ रही है, जो इशू साइज है इसका, जो उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसका डेब्ट टू इक्विटी है, जो हमारी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की कंपनी है उसके कंपैरिजन में बाकी जो पीयर कंपनी है सेम जो काम कर रही है उसके कंपैरिजन में कैसा थोड़ा बात करेंगे। जैसे कि हमने बात करी, अब हम पीयर कंपैरिजन पे आ गए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल रेशियोज के बारे में कुछ बात करेंगे। पहली बात करेंगे पी रेशियो की। पी रेशियो होता है आपका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। अभी जो कंपनी शेयर का प्राइस अपना लेके आ रही है उसके कंपैरिजन में उसकी अर्निंग्स कितनी है। अगर हम ज्योति सीएनसी की बात करें तो उसका पी रेशियो है वो है 324.5 का, जो कि बहुत 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 ज्यादा है एज कंपेयर टू आपके इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। सो गाइस, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है कि जो कंपनी सेम सेक्टर में खेल रही हैं उनका ऑन एन एवरेज पीई कितना निकल के आ रहा है। सो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप एक चीज देख पा रहे हो, जो हमारा पीई रेशियो जो ज्योति सीएनसी का बहुत ही ज्यादा है 324.5, और जो हमारा एल्गा इक्विपमेंट्स, ये हमारी एक और कंपनी है सेम चीज करती है, ये उसका है 42.26 का, और जो हमारी लक्ष्मी वर्क्स लिमिटेड है उसका करीबन 35.11 का है। ठीक है, इसका भी ठीक है, इसका तो बहुत ही ज्यादा है, करीबन अगर आप देख पा रहे हो 10 गुना ज्यादा पी रेशियो है ज्योति सीएनसी का। तो गाइस, अब हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने पी रेशियो के बारे में बात करी, अब हम बात करेंगे थोड़ा अपने डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में। डेट टू इक्विटी मेरा मतलब क्या है, जो कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है उसके अकॉर्डिंग, उसके अगेंस्ट उसके पास इक्विटी कितनी है। इक्विटी होती है शेयर होल्डर्स की। ठीक है, अगर हम ज्योति सीएनसी की बात करें तो करीबन हमारा जो डेट टू इक्विटी रेशियो 10.17 का है। ठीक है, सो इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कंपनी पे बोरोइंग्स ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू इक्विटी। ठीक है, अब आप एक चीज देख पा रहे हो यार, इसका 10.17 है, जो हमारी एल्गा इक्विपमेंट्स है उसका 0.43 है, विच इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। और जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है भाई हमारी लक्ष्मी जी, वो हमारी लक्ष्मी वर्क्स लिमिटेड, जो उनका 0 है। सो इससे पता चलता है कि कंपनी अपने बोरोइंग्स को कैसे यूज कर रही है, कितने इफेक्टिवली यूज कर रही है, उसके अगेंस्ट उसकी इक्विटी कितनी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के बारे में और उसको कंपेयर करेंगे जो हमारी दूसरी दो कंपनीज है एज कंपेयर टू ज्योति सीएनसी की। तो ज्योति सीएनसी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है करीबन 929 करोड़ का था। दिस इज आल्सो इन करोड़, दीस फिगर्स आर इन करोड़। अपार्ट फ्रॉम पी रेशियो एंड डेट टू इक्विटी रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इन करोड़, 929 करोड़। ठीक है, ये जो जितना भी डेटा है ये सारा 2023 का है। ठीक है, क्योंकि अभी कंपनी आ रही है 2024 की, अभी भी शुरुआत हुई है। सो हम जो लेटेस्ट डेटा देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा अगर मान लो हमें एक लॉट, जितना भी हमने लॉट सप्लाई किया, अगर वो हमें मिल भी गए तो हमें उसको कितना टाइम तक होल्ड करके रखना है। ठीक है, सो 929 करोड़ हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है ज्योति सीएनसी का। जो हमारी एल्गा इक्विपमेंट्स थी उसका करीबन 3040 करोड़ का था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इन फिस्कल ईयर 2023। और जो हमारी लक्ष्मी वर्क्स लिमिटेड थी उसका करीबन 4719 करोड़ का था। ठीक है, इन 2023 फिस्कल ईयर, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर लक्ष्मी वर्क्स लिमिटेड। सो गाइस, अभी हमने थोड़ा पीयर कंपैरिजन के बारे में बात कर ली। हमने ये बात कर ली कि ये जो कंपनी जो अपना आईपीओ लेके आ रही है उसके कंपैरिजन में जो उसी सेम सेक्टर में उस जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या रेशियोज बन सकते हैं, क्या क्या और कंपनीज के क्या रेशियो है, और कंपनीज के क्या डेट टू इक्विटी रेशियो है, और कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो क्या है, और कंपनीज का डेट टू इक्विटी के बारे में बात करी। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कैसा है, इस केस में हम देख पा रहे हैं दिस इज हाईली। इस समय पता, अब एक चीज बताओ मेरे को, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो में पता क्या चल रहा है, इस समय पता चल रहा है द कंपनीज वैल्यूएशन इज ओवर प्राइस्ड या हाईली प्राइस्ड या एक्सट्रीमली हाईली। एक्सट्रीमली मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यार इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग
करीबन चलो इसका 42 है, उसका 35 है, मिड करीबन आप ले लो 38.5 का, 38.5 का निकल के आ रहा है भाई, इसका 324.5 है, ऑलमोस्ट 8 टाइम्स। ठीक है, सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपनी। ठीक है, अब हम आ गए ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन के ऊपर। अब हम बात करेंगे इश्यू साइज की, हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे यार इसका जो फ्लोर प्राइस है, फ्लोर प्राइस है, ठीक है, वो करीबन 315 रुपए का है। ठीक है, ठीक है, इसका करीबन 315 रुपए का फ्लोर प्राइस है आपका। ठीक है, और जो इसमें कैप प्राइस, जिसको हम कट ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कट ऑफ प्राइस भी बोलते हैं, वो है करीबन 331 का। सो हमें एक रेंज पता चल गई, जो फ्लोर प्राइस और कट ऑफ प्राइस की रेंज है वो है 315 से लेके 331। ठीक है, समझ आ गया, ये इसकी रेंज है। अब आईपीओ में जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, ठीक है, या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, सो उसको कैसे आइडेंटिफाई करता है, कैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ज्योति सीएनसी का ग्रे मार्केट प्रीमियम करंटली चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम से मेरा मतलब है कि क्या लिस्टिंग गेन्स हमें देखने को मिल सकते हैं, वो करीबन 100 रुपए का चल रहा है। ठीक है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर 315 रुपए का अगर हम फ्लोर प्राइस ले रहे हैं तो मोर देन 32% या 33% अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, हमने फ्लोर प्राइस के बारे में बात कर ली 315 रुपए का, हमने कैप प्राइस जो कट ऑफ प्राइस है उसके बारे में वो बात कर ली। अब इसका जो एक लॉट आप मिनिमम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसमें 45 शेयर्स हैं। ठीक है, एक इस कंपनी के 45 शेयर्स है, जिसका जो मूल्य है, जो वैल्यू है गाइस, वो करीबन 14,175 की है, मतलब 14,175 रुपए। ठीक है, जो 45 शेयर्स का प्राइस है वो करीबन 14,175 रुपए है, और 315 क्या है आपका, दोबारा लिख रहा हूं, फ्लोर प्राइस। ठीक है, रेंज दी जाती है, 331 है आपका कैप प्राइस या कट ऑफ प्राइस। ठीक है यार, अब हमने बात कर ली कि भाई जो हमारी रेंज है 315 से लेके 331 की, उसका क्या मतलब है। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका वो ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, तो आपको क्या करना है। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई कि ये 9 जनवरी से 11 जनवरी तक खुला हुआ है। ठीक है, अब अगर मान लो आप इसमें अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई आपको आपके हिसाब से करना है, आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से करना है, आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से करना है कि जो मैंने डेटा बताया उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपका डिसीजन रहेगा। 331 पे अगर आपको आपके चांसेस बढ़ाने हैं, अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाने हैं, सो यू शुड ऑलवेज अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस होता है हमारा जो रेंज गिवन होती है ना, में कि इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक आपको अप्लाई करना होता है, उसमें ज्यादा वाला होता है। इस केस में, इन दिस केस इट इज 331। ठीक है, अब हमने बात कर लिया एक लॉट में कितने शेयर्स हैं, उनका वैल्यू क्या है, वैल्यू मूल्यांकन क्या है उनका। ठीक है, 14,175 रुपए। कट ऑफ प्राइस पर अगर अप्लाई करोगे तो चांसेस ज्यादा होते हैं मिलने के। बट इसमें एक चीज के बारे में तुमने बात ही नहीं करी, वो एक चीज ये थी कि गाइज आपको एक चीज पता होनी चाहिए यार। ठीक है, वो आपको एक चीज क्या पता होनी चाहिए। सो गाइज अक्सर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर मान लो मैं एक बंदा हूं और मेरे पास एक पर्सन के पास 5 डीमैट अकाउंट है, ठीक है, डिफरेंट ब्रोकर से। ठीक है, सो होगा क्या, उसको ये लगता है कि यार अगर मैं अपने 5 डीमैट अकाउंट से एक एक लॉट अप्लाई कर रहा हूं, सो मेरे जो चांसेस होंगे आईपीओ अलॉटमेंट के वो बढ़ जाएंगे। गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, इस गलतफहमी मत रहना। आपके जो आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस, अगर आपने ये सीन कर दिया, जो आपके आईपीओ के अलॉटमेंट के चांसेस होंगे ना, वो पता है कितने हो जाएंगे, वो जाएंगे 0%। क्योंकि होगा क्या, आपकी जो एप्लीकेशन होगी ना वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आपने, यार एक चीज बताओ, आपके भले ही 5 डीमैट अकाउंट है बट आपका एक ही पैन कार्ड है। पागल नहीं है एक्सचेंज वाले, एक ही पैन कार्ड है, 5 डीमैट अकाउंट आपका एक ही पैन कार्ड से लिंक्ड है भाई, फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो। आप एक ही पैन कार्ड से 5 डीमैट अकाउंट के थ्रू एप्लीकेशन भेज रहे हो। बट आप इसमें कर क्या सकते हो, अगर मान लो आपकी फैमिली में 4 बंदे हैं यार, 4 पीपल, आप अगर उनका 4 डिफरेंट डीमैट अकाउंट से अप्लाई करोगे ना, ठीक है, 4 डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स, बिकॉज इसमें सीन क्या है, इसमें 4 डिफरेंट पैन है आपके पास, पैन नंबर जो परमानेंट अकाउंट नंबर है। ठीक है, 4 डिफरेंट पैन है आपके पास। ठीक है, और अगर मान लो आप कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई कर रहे हो, सो इसमें जो आपके चांसेस इंक्रीज होने होंगे ना, वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसमें आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कट ऑफ प्राइस, जो कि इस केस में 331 पे है। ठीक है, सो जब भी आईपीओ में अप्लाई करो, इन चीजों का ध्यान रखो कि अपने ही जो डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स हैं आपके ही,
उससे मत अप्लाई करना, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो एक फ्रॉड कंसिडर होता है अकॉर्डिंग टू द एक्सचेंज रेगुलेशंस, इसलिए वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। हमें क्या करना है, 4 बंदे हमारी फैमिली में, मदर फादर सिस्टर ब्रदर जो भी है, उनके अकाउंट से, उनके डीमैट अकाउंट से आपको अप्लाई करना है। एक लॉट कर लो, कट ऑफ प्राइस पे लगा देना प्राइस। इसमें जो आपके चांसेस होंगे मिलने के बहुत ही ज्यादा होंगे। सो गाइज, आज हमने पूरी बात करी जो हमारा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का आईपीओ था, उसमें हमें कैसे पूरी हिस्ट्री जानी, हमने देखा कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे रहे हैं 2-3 साल से, कंपनी कैसे कंपीट कर रही है, जो कंपनी आ रही है हमारी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, उसके कंपैरिजन में जो और कंपनीज ऑलरेडी लिस्टेड है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे, वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। सो इससे हमें ये तो पता चल गया कि दिस इज एन ओके आईपीओ, क्योंकि इसके कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी हिले में, क्योंकि इस कंपनी में बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है, और वो एक मेजर चंक जो 1000 करोड़ का इशू साइज है वो उसी डेट को रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने के लिए यूज कर रही है। सो गाइज, जब आप इसमें आईपीओ में अप्लाई करोगे, डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, कि मान लो अभी तो 100 रुपए चल रहे हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम, हो सकता है अभी आप लेके चल रहे हो 331 प्लस 100 रुपए, सो करीबन 431 पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो लिस्ट होने का। गाइस पर पता नहीं है कि ये ओवर सब्सक्राइब होगा या अंडर सब्सक्राइब होगा, अभी 2 दिन है। सो एक दिन ऑब्जर्व करो, 10 तारीख को अप्लाई करना, 10 तारीख आप खाली 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो, 5 PM, 3:30 मार्केट बंद होती है, 5 बजे तक ही करीबन उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 5 PM। इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है जब हम एक आईपीओ में अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। सो हमने कट ऑफ प्राइस की बात करी, हमने ये बात करी कि अगर मेरे 5 डीमैट अकाउंट है तो उन 5 से नहीं करना, डिफरेंट लोगों के जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके थ्रू में अप्लाई करना है, और अपनी रिसर्च करनी है अप्लाई करने से पहले। पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करी, इशू साइज के बारे में बात करी। सो कंपनी जो इशू ला रही है 1000 करोड़ का, उसको वो कैसे एलोकेट करेगी, कैसे उसको यूज करेगी, हमने सारी बातें करी। और गाइज, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स मिल जाएंगे, जिन पर जाके आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि जो मार्केट में जो ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का जो आईपीओ है उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा। सो गाइज, प्लीज गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड चेक द लिंक्स आउट एंड ओपन अ फ्री डीमैट अकाउंट टुडे। और गाइज, अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट देम डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं खुद पर्सनली बेसिक से बेसिक या कुछ भी पूछना है पूछो, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। और गाइज, मेरे को प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्शन में आप हमारी इंडिया में कौन से स्टेट से वीडियो देख रहे हैं। मेरे को काफी फैसिनेशन होती है कि इतनी दूर दूर से पूरी इंडिया से हमें लोग देखते हैं। सो गाइज, आई होप आपको हमारा ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का जो आईपीओ रिव्यू था वो अच्छा लगा होगा। So guys, please like, share and subscribe to our channel. Keep liking and sharing our videos with all your family members. उनको भी बताओ कि जो नया आईपीओ आ रहा है उनको अप्लाई करना चाहिए, उनको भी नॉलेज दो कि जो कंपनीज आईपीओ लेके आ रही हैं हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है, क्या क्या चीजें देखनी होती हैं। सो गाइज, ऐसी ही और अच्छी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वील बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच।